Assalamualaikum. Welcome to everyone for this session. ये जो हम सेशन कर रहे हैं ये फाइनल ईयर डीपीटी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी गाइडेंस के लिए है बेसिकली, ठीक है। और इसमें हम आपको ब्रीफली सिलेबस से रिलेटेड, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड और आपका जो एग्ज़ाम होता है उससे रिलेटेड आपको सारा ब्रीफली हम इसमें आपको गाइड करेंगे। उसके बाद हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, जैसे आप पिछले 4 सालों से आप ये रिपीट कर रहे हो, हम पहले सेशन करते हैं, फिर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें हम पूरा साल आपको गाइड करते हैं। तो ये सिलसिला चलता रहता है फिर, ठीक है। और इस सेशन का जो मेन मकसद है वो ये है कि आपके साथ लाइव इंटरेक्शन हो, आपके माइंड में जो क्वेश्चंस हो उनको हम सलूशन दें, या जो आप चीज़ पूछना चाह रहे हो या जो हमें कुछ चीज़ बताना चाह रहे हो कि आपको पूरा साल में ये होना चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए, तो ये इस डिस्कशन के लिए है बेसिकली, ठीक है। और अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आए, पहले आपने सुनने हैं सारी चीज़ें, उसके बाद एंड पे आपसे सारे क्वेश्चन भी लेंगे और उनका 1 बाय 1 आपका आंसर भी करेंगे, ठीक है। और इसमें सबसे पहले जो हमारी टीम है फाइनल ईयर की, जिन्होंने आज भी आपको गाइड करना है और पूरा साल भी आपको गाइड करना है, तो उनका मैं इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। तो सबसे पहले तो डॉक्टर हाफिज शफीक मैं खुद हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारे मॉडरेटर हैं दो, जो फाइनल ईयर के ग्रुप में होंगे। तो उसमें सबसे पहले है डॉक्टर मारिया ताहिर, जो आपके पास पेपर्स हैं उनमें भी ये को ऑथर हैं। उसके बाद डॉक्टर हाफिजा वर्दा शहीन है, माशाल्लाह ये पिछले 5 सालों से हाफिज एडपर सीरीज़ के साथ वर्क कर रही हैं, पोजीशन होल्डर भी हैं, डिस्टिंक्शन होल्डर भी हैं और माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड है। ये हमारे मॉडरेटर हैं फाइनल ईयर ग्रुप के। उसके बाद जो हमारे इंस्ट्रक्टर होंगे उसमें डॉक्टर मारिया परवेज़ है, डॉक्टर फ़िरोज़ा नवाज़ है, डॉक्टर मिनाल मुस्तफ़ा है, डॉक्टर नयाब इकबाल, डॉक्टर युसरा मेहताब, डॉक्टर इफ़रा ज़ुल्करनैन, डॉक्टर कोमल जवेद एंड डॉक्टर मुक़द्दस शरीफ। ये जितने भी इंस्ट्रक्टर्स हैं आपके, ये माशाल्लाह से अपने अपनी क्लास के टॉपर्स भी हैं, डिस्टिंक्शन होल्डर्स भी हैं और यूएचएस में पोजीशन होल्डर भी हैं। तो जैसे जैसे टाइम गुजरेगा इंशाल्लाह ताला आपको इस चीज़ का पहले भी आइडिया है कि हाफिज एडपर सीरीज़ हमेशा जो बिलीव करता है वो ये करता है कि आपको किसी को भी क्वालिटी प्रोवाइड की जाए, क्वांटिटी पे बिलीव नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो अभी हमारे साथ जो इंस्ट्रक्टर मौजूद हैं उनसे मैं कहूँगा कि वो अपना इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि फिर हम स्टार्ट करें। अभी मिनाल मुस्तफ़ा है हमारे साथ, तो मिनाल मुस्तफ़ा अपना इंट्रोडक्शन करवा दें अगर आपको आवाज़ आ रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ मिनाल मुस्तफ़ा और मैं जो हूँ एमएमडीसी से जो है वो ग्रेजुएट हुई हूँ अभी रिसेंटली। फाइनल ईयर के मैंने एग्ज़ाम्स दिए हैं अभी, और अब मैंने जो है वो हाफिज़ हेल्पर सीरीज़ में एज एन इंस्ट्रक्टर जो है वो PT3 में आप लोगों को गाइड करूँगी। जी, थैंक यू मिनाल मुस्तफ़ा। बाकी इंस्ट्रक्टर्स आई थिंक क्योंकि मैक्सिमम अब जॉब करते हैं तो उनकी जॉब की टाइमिंग इस तरह की है कि वो थोड़ा सा लेट हो रहे हैं, ठीक है। तो वो जैसे जैसे हमें ज्वाइन करते जाएंगे हम उनको ऐड करते जाएंगे, ठीक है। और मैं और मिनाल मुस्तफ़ा आपको एक ब्रीफली हम ओवरव्यू दे देते हैं सारा, और फिर आगे आगे जैसे जैसे हम चलते जाएंगे तो आपके भी जो क्वेश्चन होंगे उनका भी आंसर करते जाएंगे। फिलहाल मुझको अभी आपने स्टार्टिंग में सबसे पहले तो जो सब्जेक्ट्स हैं फाइनल ईयर के वो बताने हैं, उसके बाद जो उनके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो बतानी है। ठीक है। जो हमारे पास फाइनल ईयर में है, हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। हमारे पास PT2 है, PT3 होती है हमारे पास, और DD हमारे पास एक सब्जेक्ट है, रिसर्च होता है, और प्रोफेशनल प्रैक्टिस PPCBR हमारा एक सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले जो हम देख लेते हैं PPCBR जो है वो हमारे पास 100 मार्क्स का होता है और MCQ बेस्ड पेपर होता है हमारा, ठीक है। उसमें जो है वो आपको सारी गाइडलाइंस जो है वो आपको HHS के ग्रुप में मिल जाएंगी, ठीक है। DD का भी हमारा 100 मार्क्स का होता है, उसमें हमारे पास 100 मार्क्स की थ्योरी होती है, ठीक है। और हमारा वाइवा जो है इसका नहीं, इस सब्जेक्ट का नहीं होता, ठीक है। और बहुत जो है वो अच्छा सब्जेक्ट है ये।
और उसके बाद हमारे पास रिसर्च आ जाती है। रिसर्च हमारा 200 मार्क्स का जो है वो पेपर होता है, ठीक है। इसके लिए हम 2-3 बुक्स हैं, वो आपको डिटेल जो है वो आपको गाइडलाइंस जो है वो शेयर हो जाएंगी उसमें। ये भी 200 का 100 मार्क्स का हमारे पास वाइवा होता है, और इसमें 100 मार्क्स की जो है वो हमारे पास थ्योरी होती है। और फिर हमारे पास आता है PT3, जो कि मैंने आप लोगों को इसके बारे में गाइडलाइन देनी है, ठीक है। इसमें हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेशन का एक हमारा सब्जेक्ट होता है, एक हमारे पास इसमें पीड्स का सब्जेक्ट होता है, ठीक है। ये 2 हमारे इसमें मेजर्स होते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। और उसके अलावा हमारे पास फिर आता है जीरियाट्रिक्स, हमारे पास एक सब्जेक्ट है, और प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स का एक सब्जेक्ट है, वो हमारे पास आता है, ठीक है। इसकी भी गाइडलाइन जो है वो फिर बाद में आपको डिटेल जो है वो सेंड कर दी जाएगी। और उसके बाद हमारे पास जो है वो PT2 है। PT2 में भी हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स इसी तरह आते हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास कार्डियोपल्मो एक सब्जेक्ट होता है, ऑब्स एंड गायनी का एक सब्जेक्ट होता है, और मैनुअल के जो हैं वो सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें मुलिगन मेटलैंड वगैरह आ जाती है। और ये दोनों जो हैं वो 200 मार्क्स के सब्जेक्ट्स हैं, PT2 भी और PT3 भी। इसमें भी 100 मार्क्स का वाइवा हमारे पास होता है, और जो है वो 100 मार्क्स का जो है वो थ्योरी पेपर होता है हमारा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। अभी आपको सब्जेक्ट का बताया है और उसके जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है उनका बताया हुआ, ठीक है। और इसमें से जो आपने बुक्स लेनी है वो व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने शेयर कर दी थी, और फेसबुक पेज वगैरह पे भी हमारे शेयर है। जो जो बुक्स लेनी है आपने, आई थिंक वो ले भी ली होंगी, क्योंकि बहुत सारे क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं बहुत सारे कॉलेजेस में। तो अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रही तो वो आपने पूछ भी लेना, ठीक है। और इसमें जो प्रोफेशनल प्रैक्टिस की है ये हमारी एक, क्योंकि इसमें MCQs ही आते हैं, तो ये MCQs की बुक है आफ्टर हेल्पर सीरीज की। उसमें तकरीबन 800 से 900 MCQs हैं, और वो पूरी बुक को कवर करता है, ठीक है। ये आपने एज ए प्रैक्टिस करनी है, पहले आपने बुक को पढ़ लेना है, उसके बाद आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। इंशाल्लाह ताला आपके मैक्सिमम मार्क्स आएंगे और आपकी डिस्टिंक्शन भी आ सकती है, ठीक है। और इसमें जो फाइनल ईयर है आपकी, इसमें बेसिकली क्योंकि आप 4 साल पीछे पढ़ के ना आप बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुके होते हो कि ये फाइनल ईयर है आप, तो इसको अब हमने कैसे लेके जाना है। और एक और चीज़ भी होती है कि अपनी क्लास होती है जिसके साथ आपने 4 साल गुजारे होते हैं, आपको ये होता है कि उसके साथ आपने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारना है। आखिरी साल है, आउटिंग होती है, आपके लेक्चर बंक होते हैं, जो भी होता है वो आपने करना है, उससे नहीं आप रोक रहे। लेकिन इसके साथ साथ आपने ये करना है कि जो आपकी फील्ड है ना फिजियोथेरेपी, उसका जो मेन कोर है और उसके जो सब्जेक्ट्स हैं और जो आपको चीज़ चाहिए वो आपकी सारी की सारी आपके फाइनल ईयर में है। पहले आपने बेसिक्स पढ़ी है, एनाटमी पढ़ी है, फिजियो पढ़ी है, बायोकेमिस्ट्री पढ़ी है, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, मेडिसिन, ये चीज़ें आपने पढ़ी है। लेकिन जो आपके बाद में काम आनी है, आपकी ग्रेजुएशन के बाद काम आनी है, वो आपकी फाइनल ईयर है। और इसमें आपके 12 to 13 सब्जेक्ट्स बनते हैं जो आपके फाइनल ईयर में, आपके पेपर 5 होने हैं, लेकिन आपकी जो बुक्स हैं या डिफरेंट कैटेगरी हैं वो 12 to 13 है, ठीक है। और आपने सबको लेके चलना है। और इसमें जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है वो इतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि इसमें सारी रेपिटेशन है, ठीक है। जो एग्ज़ाम में आती है वो सारी आपकी रेपिटेशन है, उसमें आपको इशू नहीं होगा। लेकिन जो चीज़ आपने सीखनी है वो ये करना है कि आपने साथ में प्रैक्टिकल भी करना है। आपका जो जो हॉस्पिटल एफिलिएटेड होगा, आपने हॉस्पिटल में वार्ड्स भी करने हैं, और जो आपके टीचर्स हैं उनको आपने कहना है कि अगर हमने कार्डियोपल्मोनरी पढ़नी है तो हमें इसका प्रैक्टिकल भी करवाएं, अगर हमने मैनुअल पढ़ना है तो इसका हमें प्रैक्टिकल भी करवाएं, अगर हमने पीड्स पढ़नी है तो हमें हॉस्पिटल में लेके जाएं, वार्ड में लेके जाएं, और हमें जो पीड्स है वार्ड उसमें हमें फिजियोथेरेपी करना भी सिखाएं। इस चीज़ को आपने इंश्योर करना है, क्योंकि आप अपने इंस्टीट्यूट में अपने CR से कह सकते हैं, आपका जो इंचार्ज है उसको कह सकते हैं, और ये आप लोगों ने लाजमी करना है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो टीचर्स होते हैं या जो भी हैं, मैं उनको ब्लेम नहीं करता क्योंकि वो एक सिस्टम है, तो वो कहते हैं आप पहले थ्योरी पढ़ लो उसके बाद प्रैक्टिकल कर लेना, आप पहले थ्योरी पढ़ लो उसके बाद प्रैक्टिकल। सो ये होता है कि वो थ्योरी पढ़ाते रहते हैं, उसके बाद फिर स्टैंड अप आ जाते हैं, उसके बाद आपका प्रॉफ आ जाता है, वो आपका प्रैक्टिकल पार्ट बिल्कुल रह जाता है, ठीक है। और इस चीज़ में मैं आपसे यही कहूँगा, आपने इंश्योर करना है कि हमें प्रैक्टिकल करवाएं ज़्यादा। इसमें पढ़ने वाला काम आप खुद भी पढ़ सकते हो, तो आपने पहले भी 4 साल खुद ही पढ़ा होगा, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन आपने इंश्योर करना है कि प्रैक्टिकल ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक हो गया।
और इसमें फाइनल ईयर में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि आपने जो सब्जेक्ट्स हैं उनके नेम याद हो गए ना, जब आपको कि PT2 में कितने सब्जेक्ट है, PT3 में कितने सब्जेक्ट है, उस टाइम होता है कि आपने फाइनल ईयर स्टार्ट कर दी है, क्योंकि इससे पहले आपको सब्जेक्ट के नाम ही नहीं आ रहे होते कि कौन सा सब्जेक्ट कौन से पार्ट में है। ठीक हो गया। और इसके अलावा मिनाल मुस्तफा, आप कुछ ऐड करना चाहती हो फाइनल ईयर के बारे में? आप थोड़ा सा ब्रीफली बता भी दें सब्जेक्ट वाइज, क्योंकि आपका अभी अभी रिजल्ट आया, तो आप थोड़ा सा क्विकली बता सकते हैं। सर आपने वैसे तो सारा कंक्लूड इनको कर दिया, लेकिन मैं बस ये कहना चाहूँगी कि ये जो फाइनल ईयर है ना, ये सबसे ज़्यादा अच्छा हमारा जो है ना वो पढ़ने का टाइम होता है। मतलब हमने सारा कुछ पीछे फार्मा मेडिसिन सारा पढ़ा हुआ है, तो ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बस ये एक्सटेंसिव है। तो इसमें अभी अभी क्योंकि अगर अभी से स्टार्ट करेंगे गाइडलाइंस के हिसाब से, तो मैं यही गाइड करूँगी कि आप ना इसको बिल्कुल थॉरो रीडिंग करें इसकी सारी चीज़ों की, मतलब आप कॉन्सेप्ट बनाएं अपने। क्योंकि यूएचएस का पेपर ऐसा होता है कि कुछ लोगों ने अब हर सब्जेक्ट की मतलब मुख्तलिफ बुक्स भी हैं, मुख्तलिफ ऑथर्स भी हैं, तो हर बच्चा कोई किसी ऑथर की प्रेफर करेगा आपको, कोई किसी और ऑथर को आपको कहेगा, रेकमेंड करेगा पढ़ने के लिए। तो हर बंदे ने डिफरेंट पढ़ा हुआ होता है, तो एंड पे काम आपके कॉन्सेप्ट से ही आने हैं। तो मैं आपको ये कहूँगी कि अभी बहुत अच्छा टाइम है एक रीड करने का, बिल्कुल भी आपको बोर नहीं करेंगे ये सब्जेक्ट्स जो हैं। पीड्स है और ये आपकी स्पोर्ट्स है, मैनुअल है, ये तो आप हैंड्स ऑन करें, इसकी प्रैक्टिस करें और इसको सीखिए, तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। और गाइडलाइन को प्रॉपर फॉलो करें जो एचएचएस के ग्रुप में आएंगी अभी। और बस यही आप जो है ना इसको पढ़ना शुरू कर दें, और रीडिंग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फुल जो है ना वो रीड करें, सारी बुक को जितना ज़्यादा कर सकते हैं रीड। जी जी, बिल्कुल ठीक होगा मिनाल। अभी नयाब ने हमें ज्वाइन किया है, तो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें और उसके बाद फिर गाइड करें। नयाब, डॉक्टर नयाब, आपको आवाज़ आ रही है? आई थिंक उनको आवाज़ नहीं है। हेलो। जी जी, आवाज़ आ रही है आपको? वालेकुम सलाम। हेलो। जी जी, आ रही है आवाज़। अच्छा, इसमें जो है ना आपका, आपने स्टार्ट कर लिया होगा कॉलेज वगैरह में, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने जो बुक्स हैं उनको लाजमी रीड करना है, क्योंकि अगर आप इकट्ठा करके पढ़ेंगे ना तो आपकी बुक्स कभी भी रीड नहीं होंगी। ठीक है। और आपको कॉन्सेप्ट नहीं बनेंगे। और फिर जब आप हॉस्पिटल में जाओगे, कोई आपसे आगे से क्वेश्चनिंग करेगा, आप उसका हो सकता है किसी से आपने सुन लिया हो उसका आंसर, तो आप उसका आंसर दे लोगे, लेकिन उसकी रीज़न का आपको नहीं पता होगा। ठीक है। जो आपकी रीजनिंग होती है, जो आपके लॉजिक्स होते हैं, वो हमेशा बुक रीड करने से आते हैं। बुक रीड करने के अलावा आप सिर्फ तुक्के लगा रहे होते हो और कुछ भी नहीं होता। एक चीज़ का आपको आंसर आ भी जाए तो वो बड़ी बात नहीं है, जितनी देर तक आपको उसका मैकेनिज्म ना पता हो। ठीक है। तो जो मैकेनिज्म होते हैं, जो आपके लॉजिक्स होते हैं, जो आपने एक रीज़न देनी होती है, वो हमेशा आपकी रीडिंग से आती है। ठीक है। और आपने जो फाइनल ईयर पढ़ना है, ये आपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना, और आपने इसको कॉन्सेप्ट बनाने की और पेशेंट पे अप्लाई करने के लिए पढ़ना है। ठीक है। और एक और चीज़, अगर आपने बुक्स किसी से ली है तो उनसे अभी कह दें कि मैंने बुक्स वापस नहीं करनी। ठीक है। और अगर आपने अपनी ली है तो वो तो वेल एंड गुड है, क्योंकि जो फाइनल ईयर की बुक्स हैं ये आपकी बाद में भी काम आती हैं। ठीक है। इस चीज़ को आपने इंश्योर करना है। आई थिंक ना यहाँ इकबाल को आवाज़ नहीं आ रही। बाकी जो हर सब्जेक्ट की जो डिटेल आपकी गाइडलाइंस हैं सब्जेक्ट्स, अभी जैसे PT2 है उसमें आपकी जो मैनुअल है उसमें 3 पार्ट हैं। आपकी कार्डियो पल्मोनरी है, आपकी गायनी है, इंटेगोमेट्री है। इन सब्जेक्ट्स का अलग-अलग हर चैप्टर वाइज आपको गाइडलाइंस इंशाल्लाह ताला आपके ग्रुप में आना स्टार्ट हो जाएंगे आप। और इसके अलावा आप के माइंड में कोई भी क्वेश्चंस हो तो वो आप पूछ सकते हैं। किसी के माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछें।
ये आपकी क्लास नहीं हो रही, आपकी कोई अटेंडेंस नहीं हो रही, कोई नंबर नहीं कटने आपके, कोई आपको मार्क्स नहीं मिलने, तो आप इजीली कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो जो आपके माइंड में है। छोटे से छोटा आपने ये नहीं सोचना है कि ये कैसा क्वेश्चन होगा, आपने पूछना है। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? नायाब, आपको आवाज आ रही है? जी जी, अब आवाज आ ठीक। रही है। आप पहले अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, उसके बाद फाइनल ईयर का ब्रीफली आपने बताना है कि आपने किस तरह पढ़ा था और किस तरह लेके चलना चाहिए। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आबिद बाला, मैं इधर इंस्ट्रक्टर हूँ हाफिज अल्फा सीरीज में फाइनल ईयर्स में डिफरेंशियल डायग्नोसिस की। मैं और यूसरा है वो हम हाफ हाफ करेंगे। हाफ चैप्टर्स वो बताएंगे आपको, हाफ चैप्टर्स की गाइडलाइंस मैं दूंगी, वो हम डिवीजन कर लेंगे। उसके अलावा फाइनल ईयर का तो यही स्ट्रेटेजी है। इतना इसका सिलेबस ज्यादा है पर इतना मुश्किल नहीं है। अगर इसको साथ साथ थोड़ा थोड़ा लेकर चलते रहेंगे तो वो इजीली कवर हो जाता है आपका। क्योंकि अगर एंड के लिए छोड़े होगा ना तो वो तो आपका रिवीजन के लिए भी पूरा टाइम नहीं मिलता। जब आपका एग्जाम होता है, एक दिन का बीच में टाइम होता है, तो वो टोटल आपकी रिवीजन भी नहीं हो जाती। और जो साथ साथ आप लोग पढ़ते जाए ना, बस उसके एक शॉर्ट नोट बनाते जाए, चाहे बुक के ऊपर ही बना लें। जो मेन मेन चीजें हैं, जो पॉइंट्स आपने पढ़ने हैं, क्योंकि सिर्फ पॉइंट्स ही पढ़ते हैं दोबारा जब हम रिवीजन कर रहे होते हैं, पूरा आपसे नहीं पढ़ा जाता टॉपिक। तो बस वही पॉइंट्स को आप लोग बार रिवाइज करेंगे तो उसी से आपकी रिवीजन होगी। और बेसिक भी वही होता है, पेपर भी वैसा ही आता है कि आपके जो मेन हेडिंग्स और मेन चीजें हैं ना, उसी में से पेपर आएगा आपका। कोई अनइम्पोर्टेंट चीज नहीं आती, इंपॉर्टेंट चीजों में से ही आ रही होती है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो कोई पूछ ले। जी जी, थैंक यू सो मच नायाब। और एक आपको मजे की बात बताता हूँ, इस साल आई थिंक 260 के करीब स्टूडेंट थे, 260 या 70, और उसमें से 150 टू 170 के करीब आप फाइनल ईयर में डिस्टिंक्शन है। किसी ना किसी बच्चे के जरूर डिस्टिंक्शन है। 250 में से 170 बच्चों के। तो आप खुद आइडिया लगा लें कि पेपर किस तरह के आते हैं और किस तरह हम इनको लेके जा सकते हैं। जी, ये फाइनल ईयर में ज्यादातर यही होता है कि आपका पुराना नॉलेज बहुत काम आता है। जो आपने पहले पढ़ के आए होते हैं पिछले 4 में, वही आपका तकरीबन रिवाइज हो रहा होता है। और इसको टैकल करना मुश्किल काम नहीं है, आसान काम है, बस आपको आना चाहिए, करना आना चाहिए। जी जी, वो टेस्ट सेशन के इंशाल्लाह ताला हम ना एंड पे रखेंगे थोड़ा सा। अभी थोड़ा सा सबका सिलेबस भी कवर हो जाएगा कॉलेज वगैरह में, तो उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह ताला इस चीज़ को डिसाइड कर लेंगे। वो कोई मसला नहीं। मुकद्दस शरीफ आपने ज्वाइन किया? मैं भी डॉक्टर मुकद्दस शरीफ फ्रॉम मुल्तान मेडिकल डेंटल कॉलेज। नहीं, चले आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, फिर हम उसका आंसर कर देते हैं। सर मैंने पूछना था कि ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स की कोई सेपरेट बुक है, या वो जो है हमारी फिजिकल रिहेबिलिटेशन उसमें जो चैप्टर्स हैं वो ही करने हैं हमने? ठीक होगा, ठीक। उसकी एक सेपरेट बुक भी है, ठीक है, जो आपके सिलेबस में इंक्लूड है, उससे भी आप पढ़ सकते हो। उसके अलावा आपकी जो फिजिकल रिहेबिलिटेशन बाई खानो सुलेमान की बुक है, जो आपने 4th ईयर में पढ़ी है, उसमें भी एक चैप्टर है, आप वो भी कर सकते हो। उसके अलावा जो थर्ड मेथड है वो ये है कि आपने जो NPTE की बुक है वो लेनी है, ठीक है। उसमें से आपने ऑर्थोटिक्स और प्रोस्थेटिक्स वाला एक
5-6 पेजेस हैं वो करने हैं। उसके अलावा आपने करना है जो आपकी फीड्स की बुक है ना, जो आपकी रिकमेंडेड बुक है फीड्स की, उसमें से जितने ऑर्थोटिक्स वगैरह के टेबल्स है ना वो आपने कर लेने हैं, क्योंकि इस पार्ट में से एक आधा एमसीक्यू आता है और 3-4 एमसीक्यूज आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आते होते। ठीक है, और ये 3 मेथड है, तीनों मेथड में ऐसे आप जो करना चाहो आप कर लोगे, आपको उतने ही मार्क्स आने हैं। ठीक और है, लास्ट पे अगर बिल्कुल ही टाइम ना बचे तो हाफिज हेल्पर सीरीज के जो पास पेपर्स होते हैं वो तो लाजमी कर लेना, उसमें से लाजमी आ जाते हैं क्वेश्चन। हमें भी उसी पास पेपर में से ही आया था। थैंक यू। कोई और स्टूडेंट को पूछना चाह रहा हो क्वेश्चन? या सारे छुट्टियों में अपने अपने घर में गए हुए? किसी और का कोई क्वेश्चन है तो बता दें, अदरवाइज हम ये सेशन एंड कर देते हैं। चलें ठीक होगा। चलें, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग डॉक्टर मिनाल मुस्तफ़ा एंड डॉक्टर नयाब इकबाल, और जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। और इसके साथ साथ जो हमारी जो रेगुलर हमारी गाइडलाइंस हैं वो इंशाल्लाह ग्रुप में आना स्टार्ट हो जाएंगी, सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, और एक एक करके स्टार्ट हो जाएंगे सारे, और ये पूरा साल फिर चलता रहेगा। और अभी जो हमारा सेशन था ये यहाँ पे एंड करते हैं, और इंशाल्लाह ताला अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर हम सब्जेक्ट वाइज भी अलग अलग करके भी इसको सेशन करके आपको एक सब्जेक्ट का सिलेबस से रिलेटेड भी आपको गाइड कर देंगे। अगर आपको व्हाट्सएप मैसेज में समझ नहीं आएगी तो ये भी हम तरीका लगा सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए ये सेशन हम एंड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।